ओला भाई गाइज एंड गलीज, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रॉब्लम डेफिनेशन के ऊपर फोकस किया और प्रॉब्लम डेफिनेशन के हवाले से देखा कि क्या ये प्रॉब्लम वाकई मशीन लर्निंग सॉल्व करती है कि नहीं करती है। अगर करती है तो वो कौन सा मॉडल है जो इसको कर सकता है। अब हम जरा आते हैं डेटा के ऊपर। अब डेटा का थोड़ा सा मैंने आपको बेसिक दिया था कि दो किस्म के डेटा होते हैं, स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। तो चलिए इसको जरा तफसील से देखते हैं। अब नॉर्मली जो आपके पास डेटा आता है ना, उसकी होती है दो किस्में, टू टाइप्स। ठीक है, TYPES, टू टाइप्स। पहली टाइप है हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डेटा और दूसरी है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, समझ लें। अब दोनों की मैं आपको एग्जांपल देने लगा हूं। आपने CSV फाइल देखी होगी जिसको कहते हैं कॉमा सेपरेटेड फाइल या एक्सेल शीट। ये जो भी चीज आती है ना एक्सेल शीट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं आपके सामने ये लेके आ रहा हूं। ये क्या है? ये जो आपको नजर आ रहा है ये कामा सेपरेटेड वैल्यूज हैं। तो ये कामा सेपरेटेड वैल्यूज जो हैं ये स्ट्रक्चर्ड डेटा है। नॉर्मल एग्जांपल आपको बता रहा हूं, स्ट्रक्चर्ड डेटा। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा है कि नाम ये है, वेट इतना है, ठीक है, ब्लड प्रेशर इतना है, एंड सो ऑन। दूसरी किस्म का डेटा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, जिसके अंदर बेसिकली आपको कॉलम और रोज वाला पैटर्न नहीं मिलता। जिसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है अभी जो आप ऑडियो सुन रहे हैं, ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। ठीक है, उसकी रीजन ये है कि एक ऑडियो दूसरी ऑडियो से डिफरेंट होती है। या फिर आप एक इमेज देखते हैं, इमेज एक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अच्छा, इसको मैं लिख देता हूं, मैं कहता हूं इमेज एंड ऑडियो क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में मैंने आपको बताया कि CSV कामा सेपरेटेड फाइल्स होती हैं। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की मजीद दो टाइप्स हैं। एक टाइप है स्टैटिक डेटा, STATIC, स्टैटिक, और एक है टाइम सीरीज डेटा। स्टैटिक डेटा की बेस्ट एग्जांपल ऊपर आपने देखी, एक कामा सेपरेटेड फाइल है, CSV फाइल जो आपको यहां पे नजर आ रही है। अब टाइम सीरीज डेटा की बेस्ट एग्जांपल स्टॉक मार्केट। 2 बजे जी स्टॉक मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे थी, 1 बजे लोएस्ट पॉइंट पे थी। तो ये क्या है? एक बेसिकली टाइम है। तो ये टाइम के अगेंस्ट प्लॉट कर रहे हैं आप स्टॉक मार्केट को, तो ये टाइम सीरीज डेटा हो गया। ठीक है, तो बेसिक वर्क फ्लो आपका क्या होगा कि नॉर्मली आप एक प्रॉब्लम को स्टैटिक डेटा से शुरू करेंगे और आप टाइम सीरीज डेटा की तरफ जाएंगे। और जो ही मैं वर्क फ्लो की बात करता हूं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज कि हम लोग थोड़ा सा देख लें कि नॉर्मली होता क्या है। कि आपके पास एक CSV फाइल आती है, डेटा फाइल। ठीक है, मैं इसको कह देता हूं डेटा। ठीक है, इस डेटा को आप ओपन करते हैं यूजिंग ए जुपिटर नोटबुक। हम तफसील के साथ देखेंगे क्या है। ये एक IDE है, ठीक है, और उसके अंदर आप ओपन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस डेटा को देखने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये जो कामा सेपरेटेड वैल्यूज थी, यहां पे आपने देखा कि ऊपर आपने किसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही इनको ओपन किया ना। सही है ना? किसी सॉफ्टवेयर के, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ये सारा सॉफ्टवेयर ही तो है, ये एक्सेल है, तो आपने इसको एक्सेल में ओपन किया। तो हाउएवर नॉर्मली जब आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट करते हैं तो आप जुपिटर नोटबुक यूज करते हैं। जुपिटर नोटबुक आप देखेंगे कि हम इसको यूज करेंगे, अच्छे तरीके से समझेंगे, नो नीड टू वरी एट ऑल। ठीक है, इसको आप विजुलाइज करते हैं। ठीक है, VISUALIZE, विजुलाइज। अब मजीद इसको एक्सप्लोर करने के लिए एक और लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी को कहते हैं पांडाज। तो ये जो पांडाज लाइब्रेरी है ये बेसिकली डेटा को एक्सप्लोर करने के लिए, प्लॉट करने के लिए यूं समझ लीजिए, या उसके ऊपर मजीद जो है फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए यूज होता है। अब उस डेटा को मजीद आप यूं समझिए कि प्लॉट करने के लिए एक और लाइब्रेरी यूज करते हैं जिसको आप कहते हैं मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ठीक है, ये मैटलैब से मिलती जुलती लाइब्रेरी है जो कि प्लॉटिंग फंक्शन होता है जिसमें। ठीक है, उसमें प्लॉट करते हैं, विजुलाइज करते हैं डेटा को, देखते हैं कि भाई क्या मुझे वही चीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही, कोई आउटलायर तो नहीं है, स्पूरियस वेक्टर तो नहीं है, कोई डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अब वो आप सारा जो है वो इसके अंदर चेक करते हैं। और फाइनली
आप मशीन लर्निंग मॉडल इसके ऊपर डिप्लॉय करते हैं यूजिंग scikit-learn, जो कि अगेन एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, पाइथन में लिखी गई है। तो इस तरीके से एक पूरा वर्क फ्लो आपके पास होता है कि एक डेटा आता है, आप उसको जुपिटर नोटबुक में ओपन करते हैं और फिर आप डेटा को विजुलाइज करते हैं एंड देन यू अप्लाई अ मशीन लर्निंग मॉडल। अब ये जो जुपिटर नोटबुक है, ये जो विजुलाइजेशन के लिए ये सारे टूल्स हैं और इन टूल्स को भी हमने तफसील के साथ सीखना है। एट द मोमेंट सिर्फ आपको एक वर्क फ्लो बताना है कि किस तरीके से एक वर्क फ्लो, एक कंप्लीट प्रोजेक्ट का जो है वो प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पे कर देते हैं इस लेक्चर को।